हेलो फ्रेंड्स, यूजीएम लर्निंग पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का फोर्थ लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस कितने प्रकार की होती हैं। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो डिपेंड होती है वो लाइंस पे डिपेंड होती है। लाइंस के ही यूजेज से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक हमारे लैंग्वेज, इंजीनियर्स की लैंग्वेज होती है। क्या होती है? इंजीनियर्स की लैंग्वेज होती है, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस का बहुत ही जगह यूज है और लाइंस के यूजेस से हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइंस। लाइंस किसे कहते हैं? पहले लाइंस किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाले बिंदु खंड को ही क्या कहते हैं? हम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा। यदि दो बिंदु हैं, उन दो बिंदुओं को मिलाने के लिए हम जिस रेखा का यूज करना है वही क्या होगी? लाइन। दो बिंदु खंडों को मिलाने के लिए जिस रेखा का यूज होता है उसे क्या कहते हैं? लाइन। ये हो गया लाइन। तो आज हम विभिन्न प्रकार की लाइंस को पढ़ना जा रहे हैं, रेखाओं को पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहली लाइन है कंटिन्यूअस थिक लाइन, जिसका यूज कहाँ होता है वो बताएंगे हम, और इसका नाम क्या होता है वो बताएंगे हम आपको, और इसका डायग्राम बताएंगे ये कहाँ यूज होती है और ये कैसे बनाई जाती है। वो सारी चीज आज हम बताने जा रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 है कंटिन्यूअस थिक लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं? विजुअल आउटलाइन भी कह लेते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं। इनका यूज हम किसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन या उसकी आउटलाइन कह सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जिसमें उसका आउटर लाइन या विजुअल लाइन बनाते हैं, उसी को कहते हैं हम विजुअल लाइन या कंटिन्यूअस थिक लाइन का यूज करते हैं उसमें। जैसे एग्जांपल पहले समझ लेते हैं इसका। ये गया इसका एग्जांपल है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा जिसमें हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, तो इसमें हम बनाते हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो जिसमें हमने इसका ले लिया है, हमने इसका साइड व्यू ले लिया, उसमें से साइड व्यू या ले लो या फ्रंट व्यू ले लो आप। तो फ्रंट व्यू ले लो या साइड व्यू ले लो, तो उसका हमें फ्रंट व्यू बनाना है, साइड व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है। तो उसका जो आउटर लाइन यूज करेंगे हम, उसका यूज किस लिए करेंगे? कंटिन्यूअस थिक लाइन से। किसका यूज करेंगे? कंटिन्यूअस थिक लाइन का। जैसे मैंने इसमें ये यूज किया है, कौन सी लाइन का यूज किया है? कंटिन्यूअस थिक लाइन का। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? आउटलाइन, ठीक है, या विजुअल लाइन। इसको जो बनाते हैं हम 0.5 mm में बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट लाइन जो होती है हमारी, नेक्स्ट लाइन नंबर 2 है कंटिन्यूअस थिन लाइन। कंटिन्यूअस थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन का यूज कहाँ करते हैं हम? डायमेंशन बनाने में, या कंस्ट्रक्शन बनाने में, या एक्सटेंशन लाइन बनाने में, ठीक है। डायमेंशन लाइन का यूज हम किसी ऑब्जेक्ट को या इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को या उसकी डायमेंशन दिखाने के लिए कितने mm में बना है, 100 mm में या 50 mm में या 5 mm में, उस mm को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डायमेंशन लाइन का। एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसका फ्रंट व्यू लिया है। फ्रंट व्यू हमारे 100 mm का है और ये 50 mm का है। तो हमें इसको दिखाना है, शो अप करना है, तो किस लाइन का यूज करेंगे हम? डायमेंशन लाइन का। तो डायमेंशन लाइन का ये यूज हो गया इतना, ये तीर तक। अब तीर के बाद जो डैश लगे हुए हैं, लाइन लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन लाइन। जो डायमेंशन लाइन को कंप्लीट करती है उसे क्या कहते हैं? एक्सटेंशन लाइन। जो डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पे होती है उसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन के कंप्लीट होते हुए तुम्हारी लाइन कंप्लीट मानी जाती है, ठीक है ना। और इसमें जो रेशियो बना हुआ है, रेशियो जो होता है इस तीर का, वो कितना होता है? इसका रेशियो होता है आपका 3/1। मतलब इसकी जो लेंथ होगी ये होगी हमारी 3, और इसकी जो हाइट होगी कितनी होगी? 1। ओके, ये 3 mm और ये 1 mm। ये रेशियो होता है आपके इस तीर का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट लाइन है आपकी डैश्ड थिक या डैश्ड थिन लाइन, जिसे हम कहते हैं हिडन लाइन। क्या कहते हैं? हिडन लाइन। हिडन लाइन का कहाँ यूज होता है? जैसे कोई हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में ऐसा होता है कभी कभी जो व्यू होता है, हमें फ्रंट का व्यू तो दिख जाता है, लेकिन जो बैक का होता है या साइड का होता है वो हमें दिखता नहीं है कभी कभी, या उसके पीछे का व्यू हमें दिखता नहीं है। तो पीछे के व्यू को हमें फ्रंट पे दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम? साइड मतलब हिडन लाइन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पीछे के व्यू को फ्रंट पे दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? हिडन लाइन का यूज करेंगे। तो हिडन लाइन के यूज के एग्जांपल को मैंने एक बार बता दिया है, देखिएगा। जैसे ये साइड व्यू लिया है मैंने, साइड व्यू में ये पूरा फ्रंट पे दिख रहा था हमें, लेकिन इसके पीछे एक और सेक्शन कटा हुआ था,
जो हमें दिखेगा नहीं फ्रेंड्स है, वो पीछे जाके दिखेगा। तो उस व्यू को, उस लाइन को दर्शाने के लिए हमें इसमें हिडन लाइन का यूज किया है, हिडन लाइन। तो ये हिडन लाइन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऐसे हिडन लाइन का यूज करना है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जिसको आपको यूज ज्यादा ही करना है इसका। इसके यूज से ही आपका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लेते हैं, आपकी फोर्थ लाइन है आपकी, अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट डैशेस क्लोजली, जिसे हम कहते हैं सेंटर लाइन या एक्सिस लाइन या लोकस लाइन। सेंटर लाइन का यूज कहाँ करते हैं हम? सेंटर लाइन का यूज करते हैं जैसे कोई सर्किल है या किसी दो पार्ट को मिडिल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई एक पार्ट है, एक पार्ट को हम आधे आधे भाग में बांटेंगे, आधे आधे भाग में बांटने के लिए हमें एक एक्सिस का यूज करना पड़ता है, एक्स एक्सिस का। एक्सिस एक्सिस में डिवाइड करना है तो उसको पैरेलली डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन का यूज कर देंगे, तो एक टाइप से वो बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो बराबर दो भागों में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन का यूज। और ज्यादातर यूज सेंटर लाइन का कहाँ होता है, सर्कल्स में, ठीक है। जहां वृत्तीय वृत्तीय मतलब वृत्त बना हो वहां सेंटर लाइन का यूज होता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, एग्जांपल को देख लीजिए। जैसे जैसे ये है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन जो होती है, जैसे ये मैंने बनाया आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सैंबल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सैंबल भी होता है। ये मैंने बनाया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सैंबल। तो फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन का सैंबल जो होता है वो इस टाइप से होता है, तो इस टाइप से होता है। तो इसमें दो सर्किल होते हैं, ये इस शेप में होता है। फिर इसको जो दर्शाएंगे, जो सेंटर लाइन दर्शाएंगे, वो इस टाइप से दर्शाएंगे। और हिडन लाइन जो होती है, हिडन लाइन की टू टाइप्स की लाइन होती है। अगर स्क्वायर्स में है, स्क्वायर्स में अगर हम हिडन लाइन दर्शा रहे हैं तो इस टाइप से दर्शाएंगे, ठीक है ना। मतलब 0.2 mm मतलब की डैश बनाएंगे, ठीक है, स्क्वायर्स में। अगर हम मतलब सर्कुलर में बना रहे हैं किसी चीज को, सर्कुलर बेस को छुपा रहे हैं हम, जैसे कोई ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा, अब सिलेंडर ये हमारा एक्चुअल व्यू है। अब हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा, तो इस टाइप से व्यू बनेगा। अगर हम इस टाइप से इसका इंटरनल व्यू को हम दिखाने के लिए फ्रंट व्यू में क्या करेंगे, हम इसमें डिक्टो लाइन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डिक्टो लाइन का। डिक्टो लाइन का यूज होता है जो डबल डैश जो होते हैं वो पास होते हैं और जिनके बीच की डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें जो इक्वली होगा। और डबल डैश और डिक्टो लाइन में दो डैश होंगे, फिर उनकी डिस्टेंस बीच में ज्यादा होगी, और दो डैश फिर बीच की डिस्टेंस ज्यादा, फिर दो डैश। ये दिखाएंगे हम इसमें, किसमें, ये जो है अगर मतलब बेलनाकार हो या सर्कुलर हो, जिसमें हमें फ्रंट व्यू दिखाना हो, उसका हिडन पार्ट दिखाना हो, तो उसमें किसका यूज करेंगे, डिक्टो लाइन का। और स्क्वायर शेप में यूज करेंगे किसका, हिडन लाइन का। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में ना आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हैं। तो आपका ये सेंटर लाइन हो चुका है। एक्सिस लाइन, अगर हमें जैसे कोई स्क्वायर पार्ट है, मान लीजिए जैसे कोई स्क्वायर शेप है, इसको आपको एक्सिस लाइन बनाना है, तो एक्सिस लाइन ये हो गया, यहाँ पे बनाना है, तो इसमें आप सेंटर लाइन का यूज करेंगे इस टाइप से। ये सेंटर लाइन हो गया, ठीक है, ये सेंटर लाइन हो गया एक्स एक्स, ओके। नेक्स्ट लाइन लेते हैं हम फ्री हैंड लाइन। फ्री हैंड नहीं है, ये पांचवी लाइन है, नंबर 5 है ये। अ लॉन्ग एंड टू शॉर्ट डैशेस अल्टरनेटिवली, मतलब इसमें क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कटिंग प्लेन लाइन। क्या कहते हैं हम, कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन का यूज कहाँ होता है हमारा, जैसे कोई कटिंग, जैसे कोई बेलनाकार कोई पार्ट है, बेलना कोई पार्ट है, तो हम जिसमें कोई सेक्शन है जो कटा हुआ है, या अंदर कोई बेलनाकार पार्ट में एक आउटर सर्कल होता है, एक इनर सर्कल होता है। इनर सर्कल को काटने के लिए हम क्या करेंगे, उसका किसका यूज करेंगे हम, कटिंग प्लेन लाइन का। किसका यूज करेंगे, कटिंग प्लेन लाइन का। एग्जांपल में देख लीजिए, ये कोई हमारा बेलनाकार पार्ट है, ठीक है, बेलनाकार पार्ट है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसका एक्चुअल व्यू ये है और ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में इसका इंटरनल पार्ट का कटा हुआ व्यू दिखाना है हमें। तो कटिंग प्लेन में क्या करेंगे, जो एंड के जो डैश होंगे उनका जो होगा वो ज्यादा थिक, ये थिक होंगे इनकी अपेक्षा, जो अंदर वाले डैश होंगे। तो बस लास्ट वाले जो डैश होगा, एक वन, लास्ट वन एंड लास्ट वन, वो ज्यादा थिक होंगे अंदर की अपेक्षा, ठीक है। ये होता है कटिंग प्लेन। इनकी वेट जो होती है
0.3 टू 0.6 mm, ये होते हैं 0.66 mm के, और ये होते हैं 0.33 mm के। एक टाइप से सेंट्रल लाइन की तरह ही ये काम करती है, बस कटिंग सेक्शन दिखाते हैं ओनली सर्कुलर में, ठीक है। इसमें कटिंग प्लेन दिखाएंगे हम सर्कुलर में। नंबर 6 पे आता है, नंबर 6 पे आता है फ्री हैंड लाइन। फ्री हैंड लाइन का यूज कहाँ करते हैं, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। फ्री हैंड लाइन का यूज वहां करते हैं जैसे कोई मेटेलिक प्लेट है, जैसे रिवेट्स है। आप रिवेट्स का यूज सेकंड सेमेस्टर में करोगे, जब सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक रिवेट्स लेप ज्वाइन करके बट ज्वाइन करके आपका ड्राइंग बनाने के लिए आएगा। रिवेट ज्वाइन का मतलब लेप ज्वाइन करके बनाओ। एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस टाइप से ड्राइंग बनाने के लिए आएगा। फ्री हैंड बनाना होता है, मतलब फ्री हैंड लाइन का यूज कहाँ होता है, रिवेट जॉइंट का लेप जॉइंट बनाने में या बट जॉइंट बनाने में। लेप जॉइंट ज्यादातर यूज होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो लेप जॉइंट जैसे कोई दो मेटेलिक पार्ट हैं, मेटेलिक प्लेट हैं, वो ज्यादा ही लेंदी हैं, जैसे 500 मीटर की है, तो 500 मीटर को हम mm में दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, फ्री हैंड लाइन का। जैसे ये है इस टाइप से, जैसे इधर 500 मीटर लंबी है ये मेटेलिक प्लेट है, तो हम इसका क्या यूज करेंगे, ऐसे। अब इसको 500 मीटर तक तो ड्राइंग में दर्शा नहीं सकते, तो 500 ऑल डायमेंशन इन mm, मैंने अभी बताया ही था, तो इसको हम फ्री हैंड लाइन से दर्शा देंगे बस। ये यहाँ पे मान लो ये वैसे है एक्चुअल में 500 मीटर की, और दर्शाएंगे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अगर हमने ये फ्री हैंड लाइन का यूज किया है तो 5 मतलब 50 mm दर्शा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। वो समझ जाएगा कि हाँ ये इतनी लेंदी है, 500 मीटर को हमने 50 mm में दर्शा दिया है। किसका यूज करके, फ्री हैंड लाइन का यूज करके। इसका यूजेज आपको आगे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा रिवेट जॉइंट का लेप जॉइंट बनाने में। एंड नेक्स्ट है जिगजैग लाइन, जिसे हम कहते हैं फ्री हैंड जिगजैग लाइन, जिसको या हम कह सकते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन या शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज होता है फ्री हैंड लाइन बनाने में, एंड लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज होता है जिगजैग लाइन बनाने में। जिगजैग लाइन का यूज हम कहाँ करते हैं, जब बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना हो लाइन को, जैसे कोई ज्यादा डिस्टेंस हो, जैसे आप मान लीजिए एक mm से मतलब 1 मीटर से आपको 1500 मीटर या 1000 मीटर, 1500 मीटर या 2000 मीटर या 3000 मीटर ज्यादा डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना हो, या ज्यादा हमें दिखाना हो दूरी को, तो हम किसका यूज करेंगे, जिगजैग लाइन का। जैसे किसी एक घर से दूसरे घर की डिस्टेंस या एक एरिया से दूसरे एरिया की डिस्टेंस को दिखाना हो, वहां जिगजैग लाइन का यूज करेंगे। ये ज्यादा डिस्टेंस को बताती है कि ये इनकी दूरी, एक पॉइंट की दूरी और दूसरे पॉइंट की दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो, जब हमें जिगजैग लाइन का यूज करना होता है। कहाँ यूज करना होता है, जब एक प्लेस की दूरी या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी बहुत ही ज्यादा हो, वहां हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं, ठीक है ना। जब हमें पता है कि इसकी लिमिट इतना है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम वहां किसका यूज करते हैं, फ्री हैंड लाइन का, शॉर्ट ब्रेक लाइन का। और जहां हमें पता है इसकी लेंथ ज्यादा ही है, तो जहां ज्यादा ही है तो लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं जिगजैग लाइन। अब आता है डिट्टो लाइन की, मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है। डिट्टो लाइन की यूज कहाँ होती है, सिलिंड्रिकल पार्ट में या सर्कुलर में होता है। सिलिंड्रिकल पार्ट में अगर दिखाना है तो हम डिट्टो लाइन का यूज करेंगे हिडन पार्ट को दिखाने के लिए। अगर स्क्वायर शेप में हमें दिखाना है तो स्क्वायर शेप में किसका यूज करेंगे, हिडन लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन का मैंने आपको बता ही दिया। एक्सटेंशन लाइन का यूज कहाँ होता है, जब डायमेंशन लाइन के जो एंड पार्ट होता है, एंड पार्ट को फिनिश करने के लिए हमें किसका यूज करता है, एक्सटेंशन लाइन का। इसका ये एक्सटेंशन लाइन है, ये वाली एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। ये है पार्ट तुम्हारा। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको मेरी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनको ये टॉपिक समझ में आ जाए, और अपने कॉलेज ग्रुप में या सब जगह शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। यार ये बहुत ब्लर हुआ है।